हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए ज्योमेट्री का एक सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। हालांकि स्ट्रेट लाइन पर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, लेकिन अब मैं आपको स्ट्रेट लाइन पर टॉप 30 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। मतलब पूरी स्ट्रेट लाइन लगभग आपको 15 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे और जो मैं वीडियो बना रहा हूं 30 क्वेश्चन की, उनमें से 10 क्वेश्चन दावे के साथ मिलेंगे, क्योंकि मैं लगभग जितनी भी स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज है सबका निचोड़ लेकर आया हूं और वो बने हैं टॉप 30 क्वेश्चन। तो आज मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चन की वीडियो बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन आज बताऊंगा अपने व्यूअर्स के लिए, और जो क्वेश्चन बच गए उन क्वेश्चनों को मैं अपने मेंबर्स के लिए डालूंगा। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो आप अभी चैनल की मेंबरशिप ले लेंगे, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे छूटने ना पाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है स्ट्रेट लाइन में। इफ टू प्लेन आर नॉट पैरेलल दे इंटरसेक्ट, और कर रहे हैं दो प्लेन हैं और वो पैरेलल भी नहीं है, और क्या कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर वो क्या कह रहा है इन ए, ऐसा किसमें होता है स्ट्रेट लाइन में, परपेंडिकुलर लाइन में, ये दो लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन या नन ऑफ दीज। तो ऐसी कंडीशन सिर्फ स्ट्रेट लाइन में बनती है मेरे बच्चों, जब दो प्लेन हो और वो पैरेलल न हो, तो वो किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करें तो वहां स्ट्रेट लाइन बनती है। कभी भूलेंगे तो नहीं, पहला क्वेश्चन है ये, इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट। ये जो पासिस थ्रू होते हैं ये पी के पॉइंट होते हैं, x1 y1 z1, एंड हैविंग द डायरेक्शन कोसाइन, और डीसीएस उसने दे रखे हैं एल एम एन। तो ऐसी कंडीशन में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे? चलिए, तो इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन एम, z माइनस z1 अपॉन एन, ये आंसर है। सपोज करिए वो ये पॉइंट न देकर इसकी जगह पे वो पी के पॉइंट दे देता 2 माइनस 3 और 5, और डीसीएस दे देता एल एम एन की जगह पर 2 माइनस 3 4, तब आप स्ट्रेट लाइन कैसे बनाते? इसी में रख दो, तो x माइनस 2 अपॉन एल की जगह पर 2, y माइनस, लेकिन माइनस पहले से है तो प्लस आएगा, अपॉन माइनस 3, z माइनस 5 अपॉन 4। अब मैं एक बात कहता हूं कि जब स्ट्रेट लाइन दे रखी हो तो उसमें कोई एनी पॉइंट लेते हैं P, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? मानो ये स्ट्रेट लाइन दे रखी तो कोऑर्डिनेट क्या है इसके 2 माइनस 3 5, जहां प्लस का साइन होता है वहां नेगेटिव आता है। तो मैं एक ही क्वेश्चन के साथ दो दो तीन तीन क्वेश्चन लेके चलता हूं मेरे बच्चों, लेकिन मेहनत आप ही को करनी होगी। ऐसे नहीं है कि मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ाता रहूं और आप बस फुलवा देखते रहें, फोन में ही लगे रहें, तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये देखिए, ये हमारा आंसर है। तो कौन सा सही है? यहां प्लस आ रहा है, यहां भी प्लस आ रहा है, सब में प्लस, डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में डी पॉइंट सही है। क्लियर? अगर पॉइंट बदल जाते तो एक क्वेश्चन मैंने ये बना दिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, वो क्या कहता है, क्या हमें उसे सोल्व करने में मजा आता है कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू, ये और ये जब दो पॉइंट दे रखे होते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप स्ट्रेट लाइन कैसे बनाएंगे? ये देखो छोटी छोटी बातें चुटकियों में आ जानी चाहिए यहां पर। और हाँ, मैंने स्ट्रेट लाइन पूरा डिफाइन किया है, बस आपको सर्च करना है द स्ट्रेट लाइन और चैनल का नाम लिख देना है बीएससी मैथ अलीगढ़, सबसे ऊपर निकल के आ जाएंगी। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आप पढ़ो तब ना। आप तो ये सोचते हैं कि सर ऐसा बता दे जो पेपर में आ जाए। मैं पेपर बना के नहीं आया, ऑल यूनिवर्सिटियों के लिए इंपॉर्टेंट बताता हूं, जिसमें से ईश्वर की कृपा से मेरा पेपर पूरा फंस जाता है। आइए, जब दो पॉइंट दे रखे हो तो ऐसी कंडीशन में स्ट्रेट लाइन आप कैसे बनाएंगे? गिविंग 2 पॉइंट्स x1 y1 z1, और ये p के पॉइंट मान लो, और q के x2 y2 z2, तब लाइन बनती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। सपोज करो यहां पॉइंट दे रखे होते p के 2 3 माइनस 1, और यहां q के पॉइंट दे रखे होते 4 5 3, तब आप कैसे निकालते? बस रख दीजिए x1 y1 z1, तो यहां कितना होगा x माइनस 2,
बराबर y माइनस 3 इक्वल z प्लस 1। यहां है x2 माइनस x1, ये x2 है, 4 में से 2 गई तो 2, 5 में से 3 गई तो 2, 3 में से 1 गया तो प्लस के हो गए 4। ये लाइन बन गई। तो एक एक क्वेश्चन के साथ दो दो बता रहा हूं, ऐसे ही पूरे लेक्चर दूंगा। मजा आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। इससे कोई पैसा वगैरह खर्च नहीं होता, हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हारे पास पहुंचेगा, बशर्ते आप मेंबर हो तो सबका पहुंचेगा। और अगर मेरे व्यूवर्स हैं तो व्यूवर्स के लिए भी मैं बहुत वीडियो डालता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब यहां कौन सा सही है, इसके लिए x1 माइनस x1, ये x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z, ए इज द राइट आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। 4 क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है, 4 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, पी के पॉइंट दे रखे हैं 2 माइनस 3 5 एंड हैविंग द डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल लिखा है, तो ये डायरेक्ट LMN है। और यहां जो प्रोपोर्शनल DCS दे रखे हैं ये है 2 माइनस 1 3। इन पॉइंटों को आप अभी तुमने निकाला था x1 y1 z1, और इसको हमने कहा था LMN। क्लियर, यही वाली चीज है, बस आपको रखना है, रखोगे तब जब आपको इक्वेशन मालूम हो हम बताते हैं। जब पॉइंट दे रखे हो, DCS दे रखे हो, तो लाइन होती है x माइनस x1 अपॉन L, y माइनस y1 अपॉन M, z माइनस z1 अपॉन L। अब यहां वैल्यू रख दीजिए, x माइनस x1 की वैल्यू 2, L कितना है 2, y माइनस माइनस प्लस 3, M की वैल्यू माइनस 1, z माइनस 3 5 और n की वैल्यू 3। अब आप देख लीजिए कौन सा सही है, 2 माइनस 1 3। ये ए पार्ट राइट है, नहीं गलत, यहां उसका साइन है। ये पार्ट 2 माइनस 1 3, बी इज द राइट आंसर, बी सही है। इसमें दिखाई ना दे रहा हो तो ये गलत है, बी वाला पार्ट जरूर दिखाई दे रहा होगा, और यही इसका राइट आंसर है। चारों क्वेश्चन अच्छी तरह हो गए। पूरे 300 क्वेश्चन ऐसे ही बताऊंगा। स्फीयर मैंने दे दिया, सिलेंडर मैंने दे दिया, कॉन मैंने दे दिया, कॉनिकॉइड मैंने दे दिया, सेंट्रल कॉनिकॉइड में पैराबोलिड और इलिप्सॉइड और कॉनिकॉइड ये मैंने दे दिए, प्लेन मैंने दे दिया, 2 डायमेंशन ऑफ ज्योमेट्री मैंने दे दी, और डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो वाला है कोऑर्डिनेट सिस्टम, उस पर दे दिए। इसके बाद आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो कमेंट करें कि सर इस चैप्टर पर MCQ हमें दे दीजिए। अगर मेरे पास है, क्योंकि है, तो मैं आपको उसकी लिंक भेज दूंगा उस कमेंट में ही, चिंता ना करें, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या कहता है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये दे रखी है, डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है, x प्लस 1 अपॉन 2, y माइनस 3 अपॉन माइनस 1, z माइनस 5 अपॉन माइनस 2। यहां प्रोपोर्शनल शब्द नहीं है ऐसा, अगर ऐसा होता तो डायरेक्ट यही DCS होते, लेकिन इसके डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है स्ट्रेट लाइन की, तो हमें यहां एक्चुअल DCS निकालने होते हैं। एक्चुअल DCS क्या होते हैं वो बता रहा हूं। यहां L M N इक्वल 2 माइनस 1 माइनस 2, और एक्चुअल DCS L अपॉन अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, N अपॉन अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर M स्क्वायर और N स्क्वायर। L की जगह पर 2, यहां वर्क करोगे सबका तो 9 कितना हो गया 2 अपॉन 3, तो इसका हुआ 2 अपॉन 3, इसका हुआ माइनस के 1 अपॉन 3, और इस वाले का हुआ माइनस के 2 अपॉन 3। यहां माइनस 2 नहीं है, एक ही है ये वाला, ये कौन सा लिख दिया था मैंने, 1 है केवल, ऐसे लिखो 1, तो अब आंसर मिलेगा 2 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 माइनस के 2 अपॉन 3, बी इज द राइट आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन को हर स्टूडेंट गलत करके आता है। ध्यान रखना, जब स्ट्रेट लाइन दे रखी है और डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो एक्चुअल DCS निकालने होते हैं, वही उस स्ट्रेट लाइन के DCS कहलाते हैं। अब सपोज करिए कैसे कहलाते हैं ये भी बता रहा हूं। ये DCS अगर आप यहां लिख देते 2 अपॉन 3, देखो यहां 3, 1 अपॉन 3 और यहां भी 2 अपॉन 3, ये बराबर का साइन है तो ये नीचे वाला 3 कट जाता है, तब स्ट्रेट लाइन में लिखा होता है। मजा आ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 और देखते हैं, 6 पर क्या कह रहा है। द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट P, देखो स्ट्रेट लाइन दे रखी हो तो उस समय कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, यही क्वेश्चन है। जब ये कोऑर्डिनेट हैं और तो स्ट्रेट लाइन ये थी, तो x1 y1 z1 जो ये क्या कहलाते हैं कोऑर्डिनेट। तो यहां स्ट्रेट लाइन दे रखी है
एक्स माइनस 3/1, वाई माइनस 4/2, जेड प्लस 5/-2। ये जो मैं टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया हूं, मेरे पास सभी के मॉडल पेपर हैं। किसी भी मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन नहीं दे रखे। उसने तो बड़े क्वेश्चन देके उसके आंसर लिख दिए जगह जगह बस, लेकिन ऐसे नहीं, हमें लेवल से लेके चलना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो में। जो टॉप 30 क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं 10 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे पी के, बोलिए। यहां 3, यहां 4 और ये प्लस का है तो माइनस के 5। तो 3, 4, -5, सी इज द राइट आंसर। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज आप जरूर कमेंट करना। और इससे अगली 6 क्वेश्चन हो गए हैं, 24 क्वेश्चन आपको चाहिए तो चैनल की मेंबरशिप ले लो। चैनल के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन पर आप क्लिक करेंगे और वहां फुल कोर्स वीडियो वाला जो 399 रुपए का है, उस पर आप डेबिट क्रेडिट से पेमेंट कर देंगे। सिर्फ एक बुक की कीमत रखी है मैंने 399 रुपए, कोई ज्यादा रुपए नहीं है, और वो पूरा 1 महीने का है। आप इस कोऑर्डिनेट को भी कर सकते हैं और इसके साथ जो दूसरी बुक लगी हुई है उसको भी कर सकते हैं। पूरा चैनल आपके लिए खुला हुआ है। आपके परिवार में BSc 4th सेम में भी है, 6th सेम में भी है, तो पूरा चैनल खुल जाएगा अगर एक ही जगह रहते हैं आप तो। ठीक है, तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लें, क्योंकि एक क्वेश्चन छूट गया, 1 नंबर की बहुत बड़ी कीमत होती है। चलिए।